औरत खुद को आईने में देख रही थी। तभी उसकी नजर जूतों के निशानों पर पड़ती है, जो देखकर वो चौंक जाती है। अब निशान बढ़ने लगता है और चेयर के पास जाता है। भूत इसकी दुग्गी बजाने आ चुका था। ये देखकर औरत डरकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की घबराकर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक भूत इसके बाल पकड़कर 2 मुक्के लगता है और दीवार से चिपका देता है। इसके बाद भूत महिला के पैरों को वाइड करने लगता है। औरत बेचारी सहमी हुई थी। फिर भूत इसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगता है। औरत जब छूटने की कोशिश करती है तो भूत इसे एक झापड़ लगाकर दोबारा दीवार से चिपका देता है। औरत इधर उधर झांक रही थी। तभी भूत इसके बाल पकड़कर 2 मुक्के लगाता है और दीवार से चिपका देता है। इसके बाद भूत महिला के पैरों को वाइड करने लगता है। औरत बेचारी सहमी हुई थी। पैरों की वाइड करने के बाद भूत इसकी साड़ी को ऊपर करने लगता है। ये जब छूटने की कोशिश करती है तो भूत इसे एक झापड़ लगाकर दोबारा दीवार से चिपका देता है। औरत बहुत नखरे कर रही थी, इसलिए भूत इसे दीवार से लड़ाने लगता है। बेचारी के गोलू मोलू को बहुत चोट आती है। अब भूत इसे छोड़ देता है। औरत को लगा कि वो चला गया, पर तभी भूत इसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। औरत वहाँ से 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है। लड़की आराम से सो रही थी। तभी कोई उसकी चादर को हटाने लगता है। लड़की के गोल घर मस्त थे। अब भूत पूरी चादर को हटा देता है और लड़की को सहलाने लगता है। लड़की को भी सुख का अनुभव हो रहा था और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। भूत उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहा था और लड़की नींद में ही खूब आनंदित हो रही थी। अब भूत इसके पैरों को साइड करके इक्का भिड़ा देता है। लड़की आनंदित होते हुए अपने हाथों को सहलाती है। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक लड़की की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके हाथों पर कुछ निशान है। इसे कुछ समझ नहीं आता और फिर उसकी नजर काले कपड़े पर पड़ जाती है, जो देखकर ये घबरा जाती है। अब भूत इक्का भिड़ाता है, जिससे महिला अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है और इसकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक लड़की की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि इसके हाथों पर कुछ निशान हैं। इसे अभी कुछ भी समझ नहीं आता, पर जैसे ही उसकी नजर काले कपड़े पर पड़ती है, वो देखकर लड़की बहुत घबरा जाती है। अगली रात जब लड़की नींद में थी, तब भूत दोबारा आता है और इसकी चादर में घुस जाता है। साला इन भूतों के ही मजे हैं। भूत जैसे ही इक्का भिड़ाने की कोशिश करता है तो लड़की की नींद खुल जाती है, पर तब तक भूत गायब हो चुका। लड़का ब्रश कर रहा था। तभी एक औरत का भूत लड़के के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भूतनी लड़के से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? पर लड़का इग्नोर करता है। लेकिन भूतनी को चूल मची हुई थी और वो लड़के को डराने की कोशिश करती है। भूतनी अपने मुंह से बदबूदार धुएं को लड़के पर फेंकती है, जिससे लड़के इरिटेट होता है। भूतनी कहती है, तुम मुझे देख सकते हो, और वो लड़के में घुसने की कोशिश करती है। पर तभी लड़का भूतनी को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे भूतनी का मुंह टूट जाता है। तब लड़का कहता है, जल्दी ब्रश कर ले, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। नई दुल्हन जब आईने में देखती है तो उसे अपने पीछे एक अजीब तरह का आदमी दिखाई देता है। ये बहुत घबरा जाती है और पूछती है, कौन है? लड़की बहुत घबराई हुई थी। तभी भूत इसे एक मुक्का मारकर बेड पर लेटा देता है। ये बार बार उठने की कोशिश करती है, पर भूत मुक्का मार मार कर लिटा दे रहा था। अब ये एक चादर को फेंकती है, जो किसी आदमी पर जाकर टंग जाता है। लेकिन जैसे ही ये चादर हटाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। अब लड़की भागने की कोशिश करती है तो भूत इसके बालों को पकड़ लेता है और बेड पर पटक देता है। आज बिना दुग्गी बजाए नहीं मानेगा। लड़की बहुत डरी हुई थी। तभी भूत इसके गाल पर एक जोरदार झापड़ लगाता है और इसे बेड पर सुलाकर इसके हाथों को साइड करने लगता है। शिल्पा बच्चों के लिए केक लेकर आती है। अब ये आइसक्रीम लेने जा ही रही थी कि तभी भूत शिल्पा को उड़ा देता है और सोफे पर पटक देता है। जब इसका